नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं दिलीप कुमार। अभी मैं बिहार बांका जिला में हूँ, बौंसी प्रखंड में हूँ। यहाँ का कर्मठ एवं जुझारू मुखिया प्रतिनिधि से बात करते हैं और इनसे परिचय जानते हैं। मुखिया जी, आप अपना पूरा परिचय दीजिए पहले। मैं प्रफुल्ल चंद्र यादव उर्फ पप्पू यादव, ग्राम कुसमाहा, पंचायत अंगारू जबड़ा, प्रखंड बौंसी, जिला बांका और पंचायत के मेरी पत्नी मुखिया है। मैं और मेरी पत्नी दोनों मिलके पंचायत में लोगों का सेवा करते हैं और अन्य चीज़ों का सामाजिक कार्य का देखरेख करते हैं। मेरा स्वभाव बचपन से रह गया है सामाजिक कार्य का। समाज सेवा में मध्य विद्यालय से हाई स्कूल के समय से ही समाज सेवा करने का आदत बन गया है। हमारे पिताजी श्री भोला प्रसाद यादव कटोरिया विधानसभा से एमएलए रह चुके हैं। उनके साथ मुझे ज़्यादा रहने का मौका मिला, इसलिए मेरा स्वभाव समाज सेवा का बन गया। मैं निरंतर समाज सेवा में लगा रहता हूँ, चाहे पद रहे या नहीं रहे। मैं अनेकों चुनाव लड़ा, जैसे कि विधायक का चुनाव लड़ा, जिला परिषद का चुनाव लड़ा और मेरी पत्नी पंचायत समिति 2 बार रही। 2 बार, एक बार मुखिया में हारी। इस बार मेरी पत्नी मुखिया से जीती हुई है और सभी वार्ड में जहाँ जहाँ ज़्यादा वंचित था, जिस वार्ड में अभी से पहले वंचित जगहों पर योजनाओं को मैंने किया है और आगे भी सिंचाई को मैंने प्रमुखता दिया है। चूँकि मेरा पंचायत में अधिक से अधिक आदमी मजदूर किसान है, किसान मजदूर हैं, तो इसलिए मैं सब दिन सिंचाई पर ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं को चलाया है। सिंचाई को सुदृढ़ करने के लिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया है और गांव में किसी भी तरह का असुविधा रहता है, उसमें कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द उसका मैं सब तरह से कार्य कर सकूं और आगे करते रहें। मैं आगे भी सभी योजनाओं को जिस जगह पर नहीं हुआ है वहाँ पे मैं योजनाओं को चलाऊंगा और बचे हुए कार्य को कर रहे हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद। मुखिया जी, एक सवाल है आपसे। आपने अभी तक प्रधानमंत्री आवास कितने को दिए हैं? प्रधानमंत्री आवास प्लस में तकरीबन 50 के आसपास हुआ है। कुछ लोगों को आवंटन नहीं रहने के कारण अभी तक नहीं बन पाया था, बन रहा है। और मुख्यमंत्री आवास योजना से करीब 15 आवास आया हुआ था, वो भी अधिक से अधिक गरीबों को दिलवाया हूँ। और अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे चल रहा है। प्रयास है सभी वंचितों को प्रधानमंत्री आवास मिले। मेरा और मेरी पत्नी का यही अधिक से अधिक प्रयास है। अच्छा मुखिया जी, एक सवाल और है। सुनने में आया है जो 2 लाख प्लस घर के लिए 1,70,000 के करीब घर के लिए प्रधानमंत्री आवास के लिए
फंड आता है गरीबों में, उनमें सुनने में आया, पंचायत में मैं घूम रहा था तो कहा जो कमीशन लेते हैं जी, अब हम कमीशन देंगे कि घर बनाएंगे। इसके लिए तो हम लोग कड़ा विरोध करते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई कमीशनबाजी कोई नहीं ले। गरीब से पैसा ले लेगा तो फिर वो मकान कहाँ से बनाएगा। मुखिया जी, ओडीएफ का क्या सीन है आपके पंचायत में? वो भी जनता को बताएं, ODF मुफ्त कितना तो देखिए, इसके पहले ओडीएफ के बारे में पंचायत में चर्चा था कि ओडीएफ हो गया है, लेकिन हमारे मुखिया, मेरी पत्नी मुखिया के समय में ओडीएफ अभी नहीं हुआ है। अभी बहुत आदमी वंचित है, इसलिए। और वंचित का क्या कारण है जो वंचित है? क्यों 4 साल तो हो गया मुखिया जी फिर भी वंचित है, इसका क्या रीजन है? देखिए, जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, नया नया परिवार बढ़ रहा है। अब उसका दादा बनवाए तो पिताजी बनवाए, अब उसका पोता बनवा रहा है, इस प्रकार। लेकिन जैसे कि समाज में हम देखते हैं, गांव घर में बाथरूम रहते, बाथरूम में नहीं जाते हैं, बहुत लोग बाहर जाते हैं। इससे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भाई बाथरूम का यूज कीजिए। बाहर में शौच के समय कहीं सांप बिच्छू काट ले, कहीं किसी प्रकार का अनहोनी हो जाए, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको सुधार रहे हैं, समझा रहे हैं। अच्छा मुखिया जी, एक सवाल और है, जो ये नल जल का क्या आपके यहाँ? देखिए, नल जल का मेरे पंचायत में पीएचडी विभाग से हुआ है, लेकिन अभी हम जो पंचायत घूमते हैं 80% लाभुकों के घर में पानी नहीं जा रहा है, 20% लाभुकों घर में पानी जा रहा है। और वो भी 15-20 मिनट पानी आता है, उसके बाद बंद कर देते हैं। पानी तो इनको दिन भर चाहिए ना। खराबी है, तकनीकी खराबी है। कहीं उसका जो कार्य करने वाला है, पंप चलाने वाला है, सही से पंप नहीं चलाता है, या नहीं तो उसका किसी न किसी प्रकार 20% ही लाभान्वित हो रहा है। अच्छा मुखिया जी, ये स्वच्छ भारत के लिए जो आप लोगों को रिक्शा उक्सा दिया गया है कूड़ा उठाने का, उसका कितना काम सक्सेस करवाया? स्वच्छ भारत का जो ठेला रिक्शा, ई रिक्शा, ये सब मेरे पत्नी को मुखिया बनने से पहले यह योजना यहाँ चालू हो गया था। उसको मैं ठीक ठाक करवा के चलवा रहा हूँ, लेकिन सही ढंग से इसका जो कार्य करने वाला है उसको सरकार के तरफ से सही तरीके से उसको मजदूरी नहीं मिल रहा है। उसको मंथली जो मिलना चाहिए वेतन या पारिश्रमिक, वो नहीं मिल रहा है। इसके चलते भी बहुत दिन बाधित रहा, और अभी रिक्शा को ठीक करवाया गया है, तो शुरू किया गया है। अच्छा मुखिया जी, आज से 2 दिन पहले मैं आपके पंचायत से जा रहा था 9 बजे के करीब, तो इस खंबा का लाइट नहीं जल रहा था। इसमें कितना लापरवाही है मुखिया जी? यहाँ का जनता आपके पास ही आएगा, आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं। स्टूडियो वीडियो के पास तो वो जा ही नहीं सकते हैं, तो इस पे आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? ये सोलर स्ट्रीट लाइट तो हम लोगों को कहाँ कहाँ पोल पे लगेगा, उसके लिए हम लोगों को ऊपर से जब आता है कि किस किस पोल में लगाया जाएगा अच्छा होगा, उसको देखा जाए, या लिस्ट बना हुआ है पुराना, उसके आधार पे लग जाता है। तो 20% जगह पे अभी लाइट नहीं जल रहा है।
80% जगह भी जल रहा है। अच्छा मुखिया जी, ये एक गाइडलाइन आया है चीफ मिनिस्टर, बिहार के चीफ मिनिस्टर ने आप लोगों को आदेश दिया है, जो दारू का तस्करी हो तो वो मुखिया जी आप चेक करें, खबर दें। और तो अब मुखिया का काम यही हो गया, दारू पकड़वाने का। इतना मुखिया यही सब के लिए मुखिया होते हैं, जो दारू पकड़ा है, पकड़ो और बताओ मेरे को। क्या आप बताइए। देखिए, मेरे पास स्टेटमेंट है, मुखिया का स्टेटमेंट है ऑन कैमरा। उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया है, जो गाइडलाइन आया है जी दारूबाज को पकड़ो मेरे को बताओ। अब मुखिया इतना गिर गए, जो दारूबाज के पीछे, दारूबाज के पास राइफल मशीन गन होता है, आप उससे पंगा लीजिएगा, वह ठोक देगा तो क्या कीजिएगा, सरकार बचाने आएगा। ये जो इन्होंने आदेश दिया है आप लोगों को, कितना सफल होगा ये बताइए। देखिए, दारू बंद करना, ये तो दारू पकड़वाना और बंद करना, सरकार का जो दारू बंद किया है इससे समाज में फायदा हुआ है। समाज और पकड़वाने का, ये गाइडलाइन पकड़वाने का हम लोग तो प्रयास करते हैं कि दारू नहीं पिए, और दारू को हम लोग पकड़वाएंगे कैसे। हम लोगों को कोई ऐसा तो हम लोगों के पीछे कोई पुलिस प्रशासन है नहीं जो कि हम जाएंगे पकड़वाने के लिए। कहीं कुछ अभद्र बात बोल दिया, कहीं कोई घटना घट गया, प्रयास करते हैं कि दारू मत पियो, मत बेचो। हम लोग तो सुधार का काम करते हैं, सुधरवाने का काम करते हैं। एक गाइडलाइन और दिया है, जो आप देखिए स्ट्रीट लाइट अपने पंचायत में कहाँ जल रहा है नहीं जल रहा है, आप चेक करके हमें रिपोर्ट दीजिए। ये भी काम मुखिया का ही रह गया। स्ट्रीट लाइट का तो प्रखंड से आता है, कल भी आया था मेरे पंचायत में उसको ठीक करने के लिए। कल इधर 4 वार्ड में जो लगा था फिलहाल, उसमें कुछ नहीं जल रहा था, उसको कल ठीक करके गया है। अब प्रशासन से आपको फुल्ली सपोर्ट मिल रहा है मुखिया जी? किस तरह का? जैसे कि ब्लॉक में जनता जाते हैं, वो आपको मैंने वीडियो, आपको भी मैं दिखाऊंगा, नेट के कारण मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। कह रहा है मुखिया जी तो ठीक हैं, जब हम कचहरी जाते हैं जी तो वहाँ पे कहता है, हर कागज में कहता है 100 रुपये दो, 50 रुपये दो। ये बात सच है क्या? देखिए, ये सब बात कहने सुनने वाली नहीं है। विपक्ष में जो बैठा हुआ है आपके पंचायत में, वो तो कहता है ये सारा मुखिया का ही काम है जी। ये सब काम ब्लॉक स्तर का है, ब्लॉक में होता है काम। इसको हम लोग प्रयास करते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी काम हो जाए। जिसका बहुत अर्जेंट रहता है हम लोग जाके समझा के बुझा के और कह के जल्दी करवा देते हैं। वो आपका विपक्षी तो कहता है ये मुखिया जी तो कुछ नहीं कर रहा है, इस पे आप क्या? देखिए, विपक्षी को तो विपक्ष में बोलना है, वो तो ये मतलब कि आम बात है। विपक्षी विपक्ष में बोलेगा, लेकिन मैं उस पर नहीं जाता हूँ। मैं अपने काम पर विश्वास रखता हूँ। मैं अधिक से अधिक जनता का सेवा करने के। अच्छा मुखिया जी, आपका जो फंड बचा हुआ है, जो फंड नहीं आया हुआ है, रुका हुआ है, उसके विषय में सरकार से क्या अपील करेंगे, जो जल्दी फंड आ जाए तो हम अपना बचा हुआ 1 साल सही से कर लें? देखिए, समय समय की बात है। इसके पहले पंचवर्षीय में काफ़ी फंड आया था, वार्ड को अलग से, पंचायत को अलग से, और मनरेगा का भी अच्छे ढंग से कार्य हो रहा था। लेकिन अभी के समय में इस पंचवर्षीय में लगभग बहुत कम फंड है, 30% ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा काम हो रहा है। अभी दिक्कत हो रहा है। अभी समाज में जो काम होना चाहिए, पंचायत में जो कार्य होना चाहिए, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। जो अभी आता है फंड में अलॉटमेंट, उस हिसाब से काम करवा रहे हैं। चलिए मुखिया जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आम जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। डोनेशन ना दें किसी को, इसके लिए अपील कर दीजिए अपने। हम तो अपने पंचायत में हर व्यक्ति को बोले हैं कि किसी भी तरह का, चाहे आवास योजना हो, चाहे पेंशन योजना हो, ओडीएफ हो, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति, चाहे सरकारी कर्मी मांगे या
उसका दलाल मांगे या कोई मांगे या मेरे नाम से भी कोई मांग ले, किसी को एक पैसा नहीं देना है। ये तो हम लगातार बोल रहे हैं सबको। नमस्कार, मैं अर्चना देवी पंचायत अंगारू जबड़ा की प्रतिनिधि मुखिया हूँ। मतलब कि हम 4 साल में रोड, गली, नाली, कुआं बहुत से इत्यादि काम किए। और मतलब कि इसके पहले भी मैं 2 बार पंचायत समिति रह चुकी हूँ और 1 बार प्रमुख चुनाव भी लड़ी, जिसमें कि हम सफल नहीं हो पाए। इस बार मुझे मुखिया बनने का मौका मिला है। मैं अपना कर्तव्य अच्छे से कर रही हूँ और करूँगी। अच्छा, जनता से क्या अपील करेंगे मैम आप अपने पंचायत से? जनता से मैं यही कहूँगी कि वो मतलब किसी को घूस न दें, किसी के बहकावे में न जाएं। यदि कोई ऐसा मांग करता है तो वो आके मेरे साथ रूबरू हो। अच्छा मैम, आप ये बताइए, आपके प्रतिनिधि ने जो बताया, जो हमने कोशिश कर रहे हैं और सारा काम करवाएंगे कि जैसे भी होगा, तो आप उस पे क्या रोशनी डालना चाहेंगे? उन्होंने जो कहा है, सर ने जो कहा है, आप? हम भी करवाएंगे सारा काम। तो प्रधानमंत्री हाँ, जरूर जरूर सबका करवा रहे हैं और धर्मनिष्ठा और मतलब बिना घूस का करवाएंगे। मैम, राजनीतिक में आने का क्या रीजन था? 5-7 साल से आप राजनीतिक कर रहे हैं समाज सेवा के लिए। समाज सेवा मेरे यहाँ विधायक जी मतलब ससुर साहब पुरुष से ही कर रहे हैं, इसलिए मेरी भी इच्छा हुई। तो आपके ससुर साहब भी विधायक जी थे, उनका नाम क्या था मैम, बता दीजिए। श्री भोला प्रसाद यादव। चलिए, धन्यवाद।